हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 9 के लिए पहली क्लास है। इन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मेनली फर्स्ट टर्म में इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो आपको ये ज़रा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और 10th में भी इस चैप्टर का पूरा यूज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन पहले तो इक्वेशन क्या होता है वो समझिए। इक्वेशन का मतलब होता है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमने बोला x+2 कॉमा एक कोई और इक्वेशन बोला y+3 या 4x सपोज, तो अगर इसमें इक्वल नहीं लगा हुआ है, मैंने कि ये इक्वल कंटेन नहीं कर रहा है, तो ये इक्वेशन नहीं हुई। दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। तब हम इसको एक्सप्रेशंस बोलेंगे। अब अगर इसी सवाल को हम कुछ ऐसे लिख दें x+2 = 0, अब ये बन गया इक्वेशन। तो यानी कि इक्वेशन का मतलब हुआ इक्वेशन इज एक्सप्रेशन विच कंटेन इक्वल साइंस, यानी कि जो भी इक्वेशन एक्सप्रेशन अगर इक्वल साइन कंटेन कर रही है तो उसको बोलते हैं इक्वेशंस। क्लियर? तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब बात करते हैं वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की। लीनियर का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा डिग्री हमने पढ़ाया था आपको, जैसे x² + x + 5 लिखा हुआ है। अब इसकी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है वो इसकी पावर देखते हैं, यानी कि 2। तो इस तरह से जो हाईएस्ट पावर अगर 1 होगी, यानी कि डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 1, देन इट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। क्लियर? तो जैसे हमने देखा कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये x+2 = 3, इसकी डिग्री 1 है, इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, इस इक्वेशन की डिग्री 3 है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। दिस इज क्वाड्रेटिक क्योंकि डिग्री 2 है, दिस इज क्यूबिक क्योंकि डिग्री 3 है। तो हमारे कोर्स में है लीनियर इक्वेशन, यानी कि ये वाला। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो पहले तो वेरिएबल क्या होता है, देखिए अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरह लिखा हुआ है, जैसे x+y लिखा हुआ है, तो x और y ये हमारे एक तरह से मतलब इनकी जो वैल्यू होती है वो अनडिफाइन होती है। इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं, कई सारे आंसर हो सकते हैं, अननोन वैल्यू इसको बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। लेकिन ये 3 ये तो फिक्स है ना कि 3 की वैल्यू 3 ही होगी, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, x+y हमारी अननोन वैल्यू है। x की जगह 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है। ऐसे y की जगह कुछ भी आ सकता है। तो ये दोनों हमारे हुए वेरिएबल्स और 3 हमारा हुआ कांस्टेंट। 3 हमारा कांस्टेंट है कि नंबर कांस्टेंट हुआ, लेकिन सिर्फ अकेला नंबर। एग्जांपल के लिए जैसे ये देखिए, ये दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो 5 है वो x के साथ में है। अब अगर देखिए ये हमारा कांस्टेंट है, ये जो 6 है ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। x और y हमारे वेरिएबल्स हो गए। अब 5 क्या हुआ, तो 5 अगर हमारे अननोन वैल्यू के साथ में आता है तो उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्लियर? तो यानी कि अगर हम पूछेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, आंसर इज 5, कोफिशिएंट ऑफ y, आंसर इज 3 एंड कांस्टेंट टर्म इज 6। अब आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारा इक्वेशन होता है। अब जो लीनियर इक्वेशन होता है मेनली होता है ax + b = 0। यहाँ पे एक अननोन वैल्यू है, अगर एक अननोन वैल्यू है तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया। जबकि हमारे कोर्स में है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इक्वेशन बनेगा ax + by = c। क्लियर है? ax + by = c। यहाँ पे हमारी दो अननोन वैल्यूज हुई, तो ये हमारा दो वेरिएबल हो गया, टू वेरिएबल। अब सॉल्व कैसे करते हैं जरा ये देखिए। अगर लिखा हुआ है x+1 = 0, देन x = -1, सिंपल हो गया क्योंकि ये वन वेरिएबल था। तो जब भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होता है उसमें सॉल्यूशन होते हैं यूनिक। याद रखिएगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन कंटेन यूनिक सॉल्यूशन। बट अगर टू वेरिएबल्स हैं तो इसमें सॉल्यूशन नंबर कितने होंगे? इन्फिनाइट। याद रखिए, अब ये आपसे याद रखिए, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं इन्फिनाइट। अब इन सॉल्यूशंस को हम लोग या तो सॉल्यूशन बोल सकते हैं या रूट्स बोल सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जिसको रखने पर आंसर प्रॉपर आएगा उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। अब निकालते कैसे हैं, चेक कैसे करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे x + y = 3 लिखा हुआ है सपोज, ठीक है, और जो x और y की वैल्यू हमने आपको पढ़ा था क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में ऑर्डर पेयर बोलते हैं, तो ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग 2 और 1 दिया हुआ है सपोज। अब हम यानी कि ये पहली वैल्यू हो गई x की और दूसरी वैल्यू हो गई y की। अब चेक करना है क्या ये वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है। उसके लिए हम लोग LHS RHS को अलग करेंगे। तो पहले हम LHS वाला पार्ट लेंगे जो कि है x + y, x की जगह 2, y जगह 1 पुट करेंगे, तो 2 + 1 = 3 विच इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब 2, 1 इज अ सॉल्यूशन। 2 इज वैल्यू ऑफ x, 1 इज वैल्यू ऑफ y। ठीक है, सपोज x - 1/3 प्लस 4 - y/2 इक्वल्स टू 0, सपोज ये दिया हुआ है। अब वैल्यू दे रखी है 2, 5।
तो चेक करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि 2 माइनस 1/3 प्लस 4 माइनस 5/2 ये हमारा LHS है, जो कि वो दिख रहा होगा। तो 2 माइनस 1 1/3 प्लस माइनस 1/2, क्लियर है, आपको दिख रहा होगा। तो द आंसर इज 2 माइनस 3/6 माइनस 1/6 विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS, सो इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन को वेरीफाई करते हैं लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो लीनियर इक्वेशन हमारा 2 वेरिएबल है, ये हमारा ग्राफ पे भी डिपेंड करता है, और ग्राफ बनाना आपको सिखाया था, लेकिन उसके पहले सॉल्यूशंस देखिए। जैसे इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, then we will have to find 3y equals to 5 minus 2x, then y equal to 5 minus 2x upon 2. Question, we have to find 3 solution or 4 solution. तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट बताया था कि हमको अगर ग्राफ बनाना होता है तो ऐसा नंबर लेंगे जो होल नंबर में आंसर है, लेकिन अगर ग्राफ नहीं बनाना है, सिर्फ सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो कुछ भी ले सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। खैर फिर भी आई वुड लाइक टू ट्राई। तो हम लोग ऐसे बॉक्स बनाते हैं विच इज x एंड y, सेम सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन की तरह है। देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन, इसको नाम दे देते हैं A, B एंड C। पहले x की जगह 1 पुट करते हैं, y इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 1/2, 5 माइनस 2 3/2, आंसर इज 3/2। B में 2 पुट करते हैं, y माइनस 5 माइनस 2 इंटू 2/2, 2 टू द 4 माइनस 5 1/2 विच इज़ 1/2। दैन 3 पुट करते हैं, y इक्वल टू 5 इंटू 3/2 माइनस 1/2 विच इज़ माइनस 1/2। सो हमको फाइंड करने थे 3 सॉल्यूशन। तो मेरे सॉल्यूशंस हैं, पहला सॉल्यूशन A 1, 3/2, सेकेंड सॉल्यूशन B विच इज़ 2, 1/2, थर्ड सॉल्यूशन C विच इज़ 3, माइनस 1/2। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो आपको समझना है कि अगर जैसे इक्वेशन दे रखा है 5x इक्वल टू 3 और कहा गया इसको कन्वर्ट करो टू इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में, अब इसको 2 वेरिएबल्स में कैसे कर सकते हैं? तो ये बनेगा 5x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 3। देखिए वैसे तो इसको 1 वेरिएबल कहा जाएगा, सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन, उसमें ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी होता है, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, इनमें से अगर एक भी 0 हुआ तो वो इक्वेशन 1 वेरिएबल हो जाएगी। लेकिन अगर हमको कन्वर्ट करने को आ जाए, सिर्फ शो करने को, देन वी कैन शो दिस। अब देखिए मैं आपको कुछ समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दी हुई है 5x प्लस 3y इक्वल टू 6, अब हमको ए बी सी फाइंड करनी है। देन a इज़ 5, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 6। ओके, तो इससे आपको थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि पहली एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।